हमारी महाभारत यात्रा के दूसरे अध्याय में आपका स्वागत है। पिछली कड़ी में आपने जाना राजा भरत के बारे में, लेकिन अब हम बढ़ते हैं आगे उस रहस्य की ओर जहां एक राजपुरुष को दिखाई देती है, एक रहस्यमयी स्त्री, गंगा। हस्तिनापुर के प्रतापी राजा शांतनु एक दिन शिकार पर निकले। गंगा तट पर पहुंचते ही उन्होंने देखा एक दिव्य स्त्री जल में खड़ी है, मानो स्वर्ग से उतरी हो। वो अपलक देख रहे थे और वो स्त्री थी स्वयं देवी गंगा। शांतनु उस क्षण मोहित हो गए और विवाह का प्रस्ताव रख दिया। गंगा ने कहा, मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी, पर एक शर्त पर। तुम मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं पूछोगे। शांतनु ने स्वीकृति दी। समय बीतता गया। गंगा के गर्भ से 7 पुत्र हुए, पर हर बार वह नवजात को नदी में बहा देती। राजा का हृदय चीखता रहा, पर शर्त के कारण वह चुप रहे। 8वें पुत्र के समय वह रुक नहीं सके और पूछ बैठे, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? गंगा मुस्कुराई और बोली, राजन, अब आपने प्रश्न कर दिया है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन इस 8वें पुत्र को तुम्हें सौंपती हूं। ये तुम्हारा सबसे तेजस्वी पुत्र होगा। इसका नाम होगा देवव्रत। ये वही बालक था जो आगे चलकर कहलाया भीष्म। क्या थी गंगा की कहानी? क्यों बहा रही थी वो अपने बच्चों को? और कौन था देवव्रत, महाभारत की सबसे बलिदानी आत्मा? जानिए अगले एपिसोड में भीष्म प्रतिज्ञा। अगर आप जुड़ना चाहते हैं इस अद्भुत यात्रा से, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं।